ये मो- दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किसी के दूसरे मन की बातों को कैसे जान सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगी पूरी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि आचार्य चाणक्य इतने बुद्धिमान थे कि वो किसी व्यक्ति को देखते ही उसके बिना कुछ कहे उसके मन की बातों को जान लेते थे। यदि आप कुदरत की कुछ बातों को समझ लेंगे तो आप भी सामने वाले के मन की बातों को जान लेंगे। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जड़ माने जाने वाले पदार्थ में से हर समय एक किरण बाहर निकल रही है? यहाँ तक कि मरने के बाद भी मनुष्य का जल रूपी शरीर अपनी सूक्ष्म किरणें इस पृथ्वी पर छोड़ता रहता है और हजारों सालों तक में सूक्ष्म किरणें उन मृत शरीरों से निकलती रहेंगी। आपने सुना होगा कि पुराने जमाने के संत सन्यासी हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति के मन ही मन अपना संदेश भेज दिया करते थे। इस प्रक्रिया को आज के युग में हम टेलीपैथी के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों ने बता दिया कि हवा में रेडियो तरंग के माध्यम से हम संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अब आप इसे ध्यान से समझो, ये चीजें कैसे काम करती हैं। पृथ्वी और उसके शरीर में तो, तो, तो ये है तो होता है तो आपका मन रेडियो के समान हो जाता है। एक मानसिक शांति की अवस्था में आप उन गुरुओं और भावनाओं से एक मानसिक शांति की अवस्था में आप उन गुरुओं और भगवानों से बात कर सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं और जो पृथ्वी से जा चुके हैं। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली से बात किया करते थे। बातें करने का अर्थ ये है कि जब हमारा दिमाग परम शांत अवस्था में चला जाता है तो हम उस समय हम ईश्वर के या गुरु का तो उस समय हम ईश्वर या गुरु का संदेश मार्गदर्शन हासिल कर सकते हैं जो पृथ्वी पर नहीं है। जैसा मैंने बताया, मृत शरीर भी हजारों साल तक अपनी सूक्ष्म किरणें पृथ्वी पर छोड़ता रहता है। तो यदि आपका दिमाग पूरी तरह से शांत है तो रेडियो तरंग की भांति अपने गुरुओं के संदेश आप हासिल कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा आप किसी को गुरु बनाओ या किसी ईश्वर को मेरे कहने पर सत्य मानो, लेकिन ये सच है कि हम जिस ईश्वर में आस्था रखते हैं उनके वो तरंग के माध्यम से हमारे शरीर में आते चले जाते हैं। आइए जानते हैं इन बातों को सामने मन की बात जाने से क्या तालमेल है। दोस्तों, हमारे विचार सिर्फ हमारे मस्तिष्क में नहीं रहते बल्कि ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। एक सिद्ध पुरुष गहन मौन में किसी भी मनुष्य के विचारों को तरंग के माध्यम से जान सकता है, फिर चाहे वो मनुष्य जीवित हो या मृत। जब मनुष्य शांत होता है, उसे अपने कोई विचार नहीं चल रहे होते, तो उस अवस्था में सामने वाले के विचारों को होने वाली घटनाएं दिखाई देने शुरू हो जाए। इस अवस्था में आपको भविष्य में होने वाली घटनाएं भी दिखाई देने लग जाएंगी। आपको किसी घटना ऐसा आपने कभी ना कभी ऐसा जरूर अनुभव किया होगा कि आपको पहले से कोई फीलिंग आ रही थी कि मेरे साथ ये होगा, और आपको हुआ भी वही। ऐसा इसलिए होता है, कई बार हमारा दिमाग इतना शांत हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम आगे होने वाली घटनाएं दिख जाती हैं। दुनिया की लगभग सभी रहस्यमय शक्तियां मन के शांत होने की अवस्था के बाद ही छुपी होती हैं। अब बताओ, आप में से पूरी कहने का निष्कर्ष ये है कि जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है तो दूसरों के विचारों की पंक्तियाँ भी सुनाई पड़ने लगती है। जब मन बिल्कुल मौन हो जाता है तो दूसरों के मन में चल रहे विचारों का दर्शन भी शुरू हो जाता है। जिसने आपने मन को वश में कर लिया उसकी सफलता तो देवता भी नहीं रोक सकते। मन को शांत करके बड़े बड़े दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और चमत्कारी दुनिया में प्रवेश किया जा सकता है।